समस्या आजकल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है और हमारा शरीर में विटामिन डी क्यों आवश्यक है? और आजकल माँ बाप भी सुबह में लेट से सो करके उठते हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे सुबह में उठने के लिए। और जब तक सुबह की धूप हमारे शरीर में नहीं लगती है, हमें विटामिन डी की कमी होती ही रहेगी। यदि विटामिन डी की कमी होती है तो हमको हार्ट रिलेटेड इशू हो जाता है या मेंटल इशू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया की समस्या भी हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, अक्सर देखा गया है कि विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी आजकल बहुत आम हो गई है, जिसके कारण से बहुत गंभीर रोग हो रहे हैं। तो विटामिन डी सबसे पहले जानते हैं क्या है। विटामिन डी एक हार्मोन है। तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन हमारा इम्बैलेंस होता है तो अन्य हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से विटामिन डी हार्मोन हमारा जो डिस्टर्ब होता है, तो खासकर थायराइड के हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आजकल माँ बाप ही सुबह में लेट से सो करके उठते हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे सुबह में उठने के लिए। और जब तक सुबह की धूप हमारे शरीर में नहीं लगती है, हमें विटामिन डी की कमी होती ही रहेगी। इसके अलावा हमारे खान पान की जो गड़बड़ी है, जिसमें विटामिन डी रिच युक्त हम लोग डाइट का सेवन नहीं करते हैं और फाइबर युक्त डाइट भी नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो लेट से सोते हैं और लेट से सुबह उठते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो जाती है। तो विटामिन डी हमारा जो है एक वाइल सेलेबल हमारा विटामिन डी है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन की जितनी भी दवाएं हैं उसमें या तो कैस्टर ऑयल मिलाया जाता है या नारियल के तेल मिलाए जाते हैं या रोगन बादाम तेल मिलाया जाता है। ये हमारे विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की दवाओं में भी इन तेलों का प्रयोग होता है, जिसके कारण भी विटामिन डी की कमी अधिकतर लोगों को हो जाती है। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो मतलब ये समस्या आजकल क्यों बढ़ती जा रही है? विटामिन डी की समस्या आजकल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है और हमारा शरीर में विटामिन डी क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो विटामिन डी जो है हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए प्रतिदिन हमारे डाइट में 300 से 500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो या तो धूप से हमें मिलता है या हमारे डाइट के द्वारा हमको मिलता है। तो यदि विटामिन डी की कमी होती है तो हमको हार्ट रिलेटेड इशू हो जाता है या मेंटल इशू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया की समस्या भी हो जाती है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा इंडाइजेशन की समस्या भी बढ़ जाती है और हमारा कोई भी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी, खासकर किडनी, हार्ट या लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। विटामिन डी हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं या यूं कहें कि संपूर्ण शरीर को चलाने के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। और इसकी कमी यदि होती है तो हमारे शरीर में हड्डियों की कमजोरी हो जाती है और विटामिन और कैल्शियम एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है। विटामिन डी की पूर्ति के क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं, इसको पूरा कैसे किया जा सकता है? विटामिन डी की कमी के सबसे अच्छा स्रोत है कि हम धूप में, सुबह के धूप में कम से कम शरीर पर कपड़े डाल करके, खासकर पेट की तरफ अपने
पेट को खोल करके या पेट पर कम कपड़ा डाल करके धूप की तरफ अपने पेट को करके बैठे तो इससे विटामिन डी की पूर्ति होती है। और यदि सूर्य नमस्कार सुबह के धूप में किया जाए तो बड़ा ही लाभकारी है। इसके अलावा कुछ स्प्राउट्स हैं, जैसे अल्फा अल्फा का स्प्राउट, अल्फा अल्फा एक मेथी की तरह बीज आता है, उसका स्प्राउट यदि बना करके लिया जाए, या सूर्यमुखी के दानों का भी स्प्राउट बना करके लिया जाए तो विटामिन डी की कमी को पूर्ति करता है। ऐसे तो हम लोग नेचुरोपैथी में डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दूध है, दही है, छाछ है, चीज है, पनीर है, अंडे हैं, या वैसे मछलियां जिनके ऊपर का स्केल बिल्कुल चिकना होता है, ऑयली फिश के अंदर भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इस तरह से सबसे अच्छा विटामिन डी आपको मशरूम के अंदर पाया जाता है। मशरूम में लगभग 2300 IU प्रति 100 ग्राम इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मात्रा मिलती है। और सबसे अच्छा है, यदि मशरूम को यदि हमको प्रयोग करना है तो उसको 2 दिन तक कम से कम हम लोग धूप में रखें। इससे विटामिन डी लगभग दुगनी मात्रा में उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हम उसको जिस समय हमको बनाना रहता है उसमें आधा से 1 घंटे पहले हमको उसको गर्म पानी में डाल करके बनाते हैं तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी की पूर्ति होती है। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहां पे शीशे लगे होते हैं, तो शीशों के जरिए धूप आती है, तो वो धूप कितनी लाभदायक होती है? अक्सर हम जब भी धूप में निकलते हैं तो कोई ना कोई सन स्क्रीन लगा करके ही धूप में निकलते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि धूप से बहुत सारे रोग होते हैं, हमारी त्वचा जल जाती है। जबकि यदि विटामिन डी हमको नहीं मिले तो विटामिन डी की कमी से बहुत सारे वैसे रोग जो लाइलाज है, खासकर ऑस्टियोपेनिया जिसमें हड्डी में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां टूटने लगती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया जिसमें हड्डी हमारा सॉफ्ट हो जाता है, इस तरह के रोग हो जाते हैं। और जब तक हम धूप में नहीं बैठेंगे तब तक इसकी पूर्ति अच्छे से हमको नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, जब धूप हमारे शरीर के अंदर पड़ता है तो वही हमारा कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। तो विटामिन डी बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब हो, इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट का पड़ना हमारे स्किन पर आवश्यक है, क्योंकि सनलाइट में मौजूद यूवी रे हमारे विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। और यदि हम लोग शीशे लगा करके उस धूप का सेवन करें तो यूवी रे शीशे को लगभग पार नहीं कर पाता है। तो जितना विटामिन डी हमारा एक्टिवेट होना चाहिए उतना विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अक्सर हम देखते हैं, खासकर छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको जन्मजात ही जॉन्डिस की समस्या हो जाती है। तो ये विटामिन डी हमारी माताएं, महिलाएं जो धूप में नहीं सेवन करती हैं और धूप के द्वारा विटामिन डी उन बच्चों को नहीं मिलता है, वही बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको फिट्स की समस्या आती है, या उनको जन्मजात जॉन्डिस हो जाता है, या रिकेट्स की समस्या हो जाती है। बड़े लोगों में भी यदि विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है तो उनको स्ट्रोक की समस्या भी हो जाती है, और मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी और डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम, विभिन्न तरह के मसल्स पेन, नर्व पेन इत्यादि रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए विटामिन डी की कमी हमेशा हमको मिलती रहे, ये आवश्यक है। जो डायरेक्ट धूप से हमको मिले वह विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, जिससे खासकर छोटे बच्चों की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनको ऊपर से दबा दिया जाए तो उनके अंग टेढ़े हो जाते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक रोग है जिसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यदि छोटे बच्चे जिनके माँ बाप सुबह में उठते हैं वही अपने बच्चों को धूप में करके और खेलने के बारे में जानकारी देंगे, जिससे छोटे बच्चों को विटामिन डी की कमी नहीं होगी
और विटामिन डी की कमी जब नहीं होगी तो रिकेट से संबंधित समस्या या छोटे बच्चों को जो बार बार फिट्स आ जाते हैं वैसी समस्या हमारे छोटे बच्चों को नहीं होगी। विटामिन डी की कमी होने पर क्या क्या चीज खानी पीनी चाहिए? विटामिन डी की कमी होने पर सबसे अच्छा है कि मशरूम धूप में रख करके सेवन किया जाए या ऑयली फिश का सेवन किया जाए। जो व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा भी कुछ विटामिन डी की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। इसके अलावा सूरजमुखी का स्प्राउट, अल्फा का स्प्राउट के द्वारा भी विटामिन डी की कमी अच्छी से पूर्ति हो जाती है। वैसे तो केला और पालक में विटामिन डी डायरेक्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। तो केला का सेवन और अधिक से अधिक पालक का सेवन किया जाए तो उससे भी विटामिन डी की पूर्ति हमको मिल जाती है। और धूप में अधिक से अधिक रहा जाए, खास करके सुबह के धूप में और शाम के धूप में कम से कम कपड़े पहनकर। वैसे तो आप फर्टिफाइड ऑयल की बात करते हैं, ये फर्टिफाइड ऑयल होता क्या है क्या चीज ये? हमारे देश की सरकारें हमारे देश में पाए जाने वाले लोगों में विटामिन डी और ए की कमी को देखते हुए सरकार ने एक रेगुलेशन लाया है जिसको FSSAI ने इम्प्लीमेंट किया है कि जितने भी खाद्य तेलें हैं जिनको हम खाते हैं उसमें फोर्टिफाइड रूप से हम लोग विटामिन डी डाल के दें। तो जितनी भी कंपनियां आजकल यदि आप देखेंगे 50% अच्छी कंपनियों की यदि तेल के पैकेट को आप देखेंगे तो उस पर फोर्टिफाइड विटामिन ए और डी लिखा रहता है। इसका मतलब है कि कंपनियों के द्वारा भी उसमें विटामिन ए और डी डाल करके दिया जाता है। जो इस तरह के रोग होते हैं उससे हम इसको बचाया, जिससे हम इस तरह के रोग से हम लोग अपने जनरली हमारे जनता को इससे बचाया जा सके। सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। और विदेशों में तो दूध भी फोर्टिफाइड ही मिलता है जिससे वहां के लोगों को भी विटामिन डी की कमी की पूर्ति होती है। डॉक्टर नवीन, जाते जाते अपना फोन नंबर बताते जाइए ताकि दर्शक सीधा आपसे कांटेक्ट कर सकें। हम लोग मोतिहारी में एक सेंटर चलाते हैं, संजीवनी आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर। संजीवनी आयुर्वेद एंड नेचर क्योर रिसर्च सेंटर बिहार में यहाँ स्थित है। और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9934671229 पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या गूगल के माध्यम से भी यदि संजीवनी आयुर्वेद एंड नेचर क्योर यदि आप सर्च करेंगे तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहुत से ऐसे दर्शक जो गूगल के माध्यम से या डायरेक्ट फोन के माध्यम से हम लोग से जुड़ करके और उसका लाभ उठाते हैं, तो आप भी हमसे जुड़िए और जो भी समस्या है अपनी समस्या का समाधान उससे कीजिए। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।